नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस जो हमारा सिंपल होता है और नेगेटिव होता है, तो उसको हम किस प्रकार ट्रांसलेट करके सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, ये हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इनको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता। अब हम जान लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनको हम अंग्रेजी में कहते हैं बहुवचन कर्ता। ठीक है, और सॉरी, हिंदी में हम कहते हैं इसको बहुवचन कर्ता। हिंदी में बहुवचन कर्ता कहते हैं और अंग्रेजी में प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये पहचान हो गई। दोस्तों, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हमारा वाक्य चाहे निगेटिव हो, चाहे सिंपल हो और चाहे इंट्रोगेटिव हो, उसमें हमारी क्रिया जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म की लगाते हैं। ठीक है, जो वर्ब होती है मेन वर्ब वो हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म की। ठीक है, मेन वर्ब जो होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म की होती है। तो चलिए सिंपल साधारण सा वाक्य हम समझते हैं पहले। वह किताब पढ़ता है। ठीक है, वह किताब पढ़ता है, ये हमारा सिंपल है सब सेंटेंस है। अब हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसका एक रूल होता है, इसको हम कैसे बनाएंगे समझ लीजिए। नियम क्या कहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वह, मेन वर्ब है हमारी पढ़ता है और ऑब्जेक्ट है किताब, तो लिखेंगे ही। अब देखिए हमने बताया मेन वर्ब में हम एस या ई एस भी जोड़ देते हैं। जब एक वचन कर्ता होता है तो मेन वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे ही रीड्स बुक। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया। अब हम जान लेते हैं इसका, ये जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कैसे लिखेंगे। तुम किताब पढ़ते हो। अब ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, तुम किताब पढ़ते हो, तो हम लिखेंगे यू। ठीक है, कर्ता, फिर मेन वर्ब, पढ़ते हो, रीड फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट हमारा किताब, रीड बुक, ये बन गया। ठीक है, अब हम इसको निगेटिव बनाएंगे। पहले हम सिंपल एक वचन कर्ता में हम बनाएंगे इसको। वह किताब नहीं पढ़ता है। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है, वह किताब नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब हमारा निगेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसमें हम एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिखेंगे ही डज नॉट रीड, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया लगेगी और ऑब्जेक्ट लिख देंगे बाद में, कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे,
मेन वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। दोस्तों जगह कम होने के कारण मैंने शॉर्टकट में लिख दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा निगेटिव बन गया। अब हम इसको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए एक वचन कर्ता में हम लिखते हैं एक वचन कर्ता। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया डज नॉट लगाते हैं, ठीक है। डज नॉट लगाते हैं हम कब लगाते हैं, जब वाक्य हमारा निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। और बहुवचन कर्ता होने पर, ठीक है, उसके साथ हम लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट, ठीक है, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। और जो मेन वर्ब की क्रिया होती है वो हमारी क्रिया जो होती है वो मेन वर्ब जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म की होती है। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगा, फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको हम। क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हम लिखेंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट। शॉर्टकट में लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम है। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। शॉर्टकट में लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि जगह कम है। इस मेन वी का मतलब है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक वचन करता है डज, DOES, डज, फिर करता यानी सब्जेक्ट ही। अब देखिए ये हमें जानना ज़रूरी है कि ये हमारा स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है। तो ये हमारा पुल्लिंग में है तो लिखेंगे ही। रीड बुक, ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे। अब हम इसको प्लूरल बनाते हैं। बहुत क्या तुम किताब पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो। तो लिखेंगे डू यू रीड बुक, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।